हाय फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आई होप कि ईयर 2024 आपका ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा जाए। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक कवर करने वाला हूँ, वो है एचसीसी। मेरी एक सीरीज़ चल रही है मेरे यूट्यूब चैनल पर, और वो सीरीज़ है हाई पोटेंशियल स्टॉक अंडर ₹50। और उसी सीरीज़ के अंडर ये एक स्टॉक है एचसीसी जो मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो आज हम एचसीसी की डिटेल एनालिसिस करेंगे, बट उसके पहले क्विकली आपको मेरा चैनल दिखा दूँ। ये मेरा चैनल है, और अगर आपको डिटेल एनालिसिस के बारे में जानना हो इन स्टॉक्स की, जो जो मुझे लगता है कि हाई पोटेंशियल है अंडर ₹50, वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पर है। आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अब हम चलते हैं एनालिसिस पर। मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन करके रखा है एचसीसी का। ये ईयरली टाइम फ्रेम है, और ईयरली टाइम फ्रेम पर मैंने दो लाइन ऑलरेडी मार्क करके रखी है। यहाँ पे नीचे जो इसका ऑल टाइम हाई है, ब्लैक लाइन, सॉरी ऑल टाइम लो, जो कि अराउंड ₹1.30 के आसपास है, बट ये लाइन मैंने ₹1.40 के आसपास ड्रॉ की है। और ऊपर जो उसका है ऑल टाइम हाई, वो है यहाँ पर, जो कि है ₹138 पर। तो इस स्टॉक की अगर आप रेंज देखोगे तो काफ़ी, मतलब ₹1 से लेके बिल्कुल लंबी जर्नी रही है बहुत सालों पहले। ₹1 से 138 यहाँ, और 138 से फिर नीचे आके वापस एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई है। अगर आप पिछले 3-4 साल देखोगे, एक मिनट ये मार्किंग हटा देता हूँ मैं। हाँ, अगर आप पिछले 3-4 साल देखोगे तो इन इन 3-4 सालों में कंटिन्यूस अप मूव रहा है। लास्ट 3 साल में हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। और जितना मैं इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक अच्छा मूव तो ऑलरेडी दे चुकी है स्टॉक, बट इसमें पोटेंशियल अभी भी बहुत बाकी है, और ये हो सकता है कि और भी ऊपर चला जाए। बट हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों मैं ऐसे मानता हूँ कि स्टॉक में अभी भी दम है या पोटेंशियल है। तो इसकी एनालिसिस करते हैं हम अब डिटेल में। इसी को अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर ब्रेक करोगे, तो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। क्लियरली आपको दिख रहा है कि जब प्राइस बिल्कुल ऊपर चलेगी, यहाँ से ऑल टाइम हाई से जब करेक्ट करेक्ट हो रही थी प्राइस, तो बिल्कुल एक पैटर्न बनाते हुए नीचे की तरफ मूव हुई है। इसी पैटर्न को मैं अब आपको लाइंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ताकि आपको क्लियरली समझे कि किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं। इसलिए मैं अभी ये मार्किंग्स हटा देता हूँ, और ये मैं अभी आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, और इसको मैं रेजिस्टेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे आई थी, नीचे आके फिर से ऊपर आई प्राइस, यहाँ पे फिर से रुक गई, नीचे आई, फिर ऊपर आई, इसी रेजिस्टेंस को टच करके फिर से प्राइस नीचे आई। सिर्फ यहाँ तक नहीं, अगर आप ये देखोगे गौर से, टच नहीं हुई है इस लाइन पे, बट बिल्कुल एकदम पास में आके फिर से प्राइस नीचे चली गई, फिर ऊपर आई, और फिर यहाँ 2 महीने और प्राइस को रोक के रखा था इस रेजिस्टेंस ने, और फाइनली फिर ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके प्राइस ऊपर चली गई। तो मैं जो पैटर्न की बात कर रहा था, ये बिल्कुल ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका था फ्रॉम द प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैंने वो लाइन आपको मार्क करके दिखाई। अब एग्जैक्टली जैसे ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसी तरह एक सपोर्ट लाइन भी बनी हुई है। मैं आपको बाकी के मार्किंग्स हटा देता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि मैं किस सपोर्ट लाइन की बात कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो ये रेजिस्टेंस लाइन तो आपको क्लियर हो गया। अगर आप सपोर्ट की बात करेंगे, तो ये देखिए, ये बिल्कुल एक चैनल पैटर्न क्लियरली बन रहा था इस प्राइस एक्शन में, और ये जो लाइन है, ये सपोर्ट का काम कर रही थी। जस्ट गिव मी अ मिनट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो प्राइस यहाँ से ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर यही आसपास से फिर से ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर सपोर्ट, इसी लाइन का सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर चली गई, फिर नीचे आई। सो ऐसे लगभग 5 से 6 बार प्राइस इस लाइन को टच करते हुए
ऊपर चली गई। सो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों भी प्राइस एक्शन प्राइस रिस्पेक्ट कर रही थी। ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट हो रहा था, नीचे की तरफ से सपोर्ट रिस्पेक्ट हो रहा था। तो इसी तरह एक चैनल क्लियर चैनल पैटर्न में प्राइस बहुत सालों से मूव होते आ रही है और अल्टीमेटली क्या हुआ है, यहाँ से प्राइस ये चैनल पैटर्न को ब्रेक करके अब ऊपर की तरफ जा चुकी है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार इस चैनल पैटर्न को क्यों ब्रेक किया, और अगर ब्रेक किया है चैनल पैटर्न को ऊपर की तरफ तो उसके क्या इंडिकेशंस है, ये पॉजिटिव इंडिकेशन है या हम इस प्राइस एक्शन को किस तरीके से समझ सकते हैं, ये अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले कि हम समझे कि इस बार चैनल पैटर्न को ऊपर की तरफ क्यों ब्रेक किया, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस बार रेजिस्टेंस ने रोका नहीं, बट बल्कि प्राइस रुकने की वजह ऊपर चली गई और अब और भी अप मूव और भी ऊपर जाने के चांसेस है। बट उसको समझने के लिए एक और मार्किंग है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं मंथली टाइम फ्रेम पर हूँ, और अगर मंथली टाइम फ्रेम पर मैं हिस्टोरिकली पीछे चला जाऊँ बहुत साल पहले, अगर ये आप यहाँ पे एक कंसोलिडेशन अगर देखोगे तो इसी रेंज में बहुत सालों तक प्राइस मूव हो रही थी, जो मैंने ब्लू कलर में अभी मार्क किया है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्राइस ने बिल्कुल एक क्लियर अप मूव दिया है। तो हुआ क्या है, लगभग एक 2 से ढाई साल प्राइस इसी रेंज में घूमती रही और फाइनली प्राइस ने ब्रेकआउट दिया यहाँ पर और यहाँ से ऊपर चली गई। तो उस लेवल को मैं अब मार्क करने जा रहा हूँ। ये इसके पहले मैं मार्किंग्स हटा देता हूँ। ओके, अब मैं इसी लेवल को एक लाइन से मार्क कर देता हूँ। यहाँ से अगर आप देखोगे, ये जो ब्लैक लाइन है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, उसी ब्लैक लाइन यही से हमने ये मूव देखा था। मैं अब ये ब्लैक सॉलिड लाइन मार्क कर देता हूँ। ये देखिए, हाँ, ये देखिए, फिर से एक और बार दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पूरा बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन रहा और इस कंसोलिडेशन से प्राइस बाहर निकल के ऊपर चली गई। ठीक है, अब इसी रेंज को, इसी लेवल को मैंने इस ब्लैक लाइन से मार्क किया हुआ है और वो लेवल है 5 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास। ठीक है, तो अराउंड 5 रुपीज़ 560 के आसपास की वो लेवल है जहाँ से बहुत साल पहले एक अप मूव आया था। ठीक है, मैंने अब आपको समझेगा कि मैंने क्यों वो लाइन मार्क करी है, क्योंकि जब प्राइस यहाँ से बॉटम से ऊपर चली गई, ऑल टाइम हाई से नीचे आई, जब नीचे आ रही थी मैंने आपको दिखाया कि एक चैनल पैटर्न क्रिएट करते हुए आ रही थी, हमारे रेजिस्टेंस को बार बार टच हो रही थी और नीचे आ रही थी, और नीचे आते आते फाइनली प्राइस जो हमारे 5 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास का जो लेवल था, उस लेवल के नीचे थोड़ी आई। ये जो अगर आप बॉटम देखोगे तो 3 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास का बॉटम है और उसी रेंज के आसपास प्राइस ने एंट्री दी और एंट्री देकर लगभग एक 6 से 8 महीने का फिर से कंसोलिडेशन हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे रेंज में आते ही एक 6 से 8 साल का फिर से कंसोलिडेशन हुआ है। मैं आपको अब फिर से जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यही वो रेंज है जहाँ से लास्ट टाइम प्राइस ऊपर चली गई थी। मैं एक बार के लिए ये सारी मार्किंग्स हटा देता हूँ और फिर से आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखिए, यही वो रेंज है। इस ये प्राइस हमारे इस लेवल पे एक्चुअली आ गई थी और इसी लेवल ने प्राइस को बेसिकली बहुत साल पहले ऊपर लेकर चली गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लेवल थी अराउंड 5.5 to 4 रुपीज़ 3.5 to 4 रुपीज़ की, यही वो लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थी। इसी लेवल ने लास्ट टाइम प्राइस को बहुत ऊपर तक, मतलब 3 साढ़े 3 रुपए से लेकर 138 रुपीज़ का मूव बहुत बड़ा मूव होता है और बहुत सालों के बाद प्राइस अल्टीमेटली उसी रेंज में आई, बिल्कुल यहाँ से उसी रेंज में आई और उस रेंज में आते ही अगर आप देखोगे तो एक 6 से 8 महीनों का कंसोलिडेशन है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ
और कंसोलिडेशन होने के बाद प्राइस फिर से ऊपर चलती गई। ओके, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि प्राइस इतनी करेक्ट होने के बाद, मतलब 138 से लेके 3-4 रुपए का लो हिट करने के बाद फिर से क्यों ऊपर चलेगी, वो ये उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है। अब यहाँ से प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रही थी, तो ऊपर की तरफ जाते जाते प्राइस ने कुछ अच्छे सेलिंग जोन्स, सप्लाई जोन्स बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, अच्छे रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन्स को ब्रेक करते हुए प्राइस ऊपर जा रही थी। तो अब वो सेलिंग जोन्स या रेजिस्टेंस जो है, उन लेवल्स को मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 11 रुपीज़ 69 पैसे के आसपास फर्स्ट लेवल है, फिर उसके ऊपर 16 रुपए के आसपास एक सेकेंड लेवल है, और यहाँ पे ये एक क्लियर सप्लाई जोन है मंथली टाइम फ्रेम पर, जो है 2197 रुपीज़ से लेके 26 रुपीज़ तक। ठीक है, तो सबसे पहले लेवल की बात करेंगे हम, वो है 11 रुपीज़ 69 पैसे के आसपास। ये देखिए, यहाँ पे प्राइस को थोड़ी देर के लिए इस रेंज ने रोक के रखा था। ठीक है, जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रही थी, तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार इस मंथ में प्राइस को रोक लिया था। ठीक है, अल्टीमेटली जून 2021 में, मतलब इस मंथ में ये 11 रुपीज़ 69 पैसे का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली गई। बट वहां से ऊपर जाके थोड़ी और ऊपर प्राइस चली गई, और एक नए रेजिस्टेंस जो 16 रुपीज़ के आसपास है, उस रेजिस्टेंस को प्राइस ने टच किया। ये देखिए, यहाँ पे प्राइस आई थी, और वो यही लेवल है, यही सेम लेवल है जिसने मल्टीपल मंथ्स, मतलब कम से कम 8-10 महीनों के लिए प्राइस को रोक के रखा था। सो 16 रुपए से ऊपर प्राइस तो नहीं जा रही थी लंबे समय तक। प्राइस उसी रेंज में आई, और एक बार रेंज में आके फिर से प्राइस नीचे चली गई। लेकिन इस बार क्या है कि प्राइस इवन दो नीचे आई, हमारा नीचे यहाँ पे एक क्लियर सपोर्ट लेवल बन चुका था, बन रहा था। ठीक है, तो प्राइस इसी सपोर्ट लाइन में आकर फिर से ऊपर चली गई। ठीक है, सो बेसिकली प्राइस जब ऊपर जा रही थी, तो ऊपर जाते जाते धीरे धीरे करके जो जोन्स है, सेलिंग जोन्स या सप्लाई जोन्स बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, उन लेवल्स को प्राइस ब्रेक करते हुए ऊपर जा रही थी। ठीक है, सो ये भी एक छोटे छोटे इंडिकेशंस होते हैं जो एक्चुअली आपको दिखाते हैं कि प्राइस में अब स्ट्रेंथ है, क्योंकि प्राइस अब धीरे धीरे करके लेवल्स ब्रेक करते हुए ऊपर जा रही है। ठीक है, सो ये दोनों लेवल्स जो है प्राइस ने अल्टीमेटली ब्रेक किया। यहाँ पे फिर से कुछ कंसोलिडेशन हुआ, फिर से प्राइस नीचे आई, फिर से हमारी सपोर्ट लाइन पे आई, यहाँ से फिर से ऊपर चली गई। ये हमारा रेजिस्टेंस जो मैंने पहले दिखाया था, यहाँ से फिर से प्राइस नीचे आई, सपोर्ट लाइन के आसपास से फिर से ऊपर गई। अब यहाँ पे लेकिन डिफरेंस ये है कि प्राइस अब धीरे धीरे क्रंच हो रही थी। क्रंच हो रही थी मतलब जो रेंज है प्राइस का, पहले कैसे एकदम वाइड रेंज था, यहाँ से ऊपर से एकदम नीचे, नीचे से फिर ऊपर से एकदम बिल्कुल नीचे। अब यहाँ वैसे नहीं हो रहा था। अगर आप देखोगे तो इस रेजिस्टेंस को टच करके प्राइस थोड़ी सी नीचे आई, यहाँ नीचे आके फिर से ऊपर चली गई। तो जो एक वाइड रेंज जो बन रहा था प्राइस का, वो बनना बंद हो चुका था, और प्राइस एक्चुअली क्रंच हो रही थी धीरे धीरे। रेंज जो है वो नैरो हो रही थी, और जब ये नैरो होती है प्राइस, तो उस प्राइस को धीरे धीरे नैरो होते होते हुए एक ब्रेकआउट आता है। अब ब्रेकआउट ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकआउट ही आए, मतलब ऊपर की तरफ ही आए, हो सकता है कि नीचे की तरफ भी आए। तो आपको ये मत समझिएगा कि प्राइस अगर नैरो हो रही है तो नीचे, सॉरी, ऊपर ही जाएगी। कई बार ऐसे होता है कि प्राइस नैरो होके नीचे की तरफ भी मूव होती है। तो आपको ध्यान से फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ता है कि किस तरफ मूव जाएगा। एचसीसी के केस में बिल्कुल एक बुलिश मूव था, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर एक लेवल ब्रेक करते हुए प्राइस ऊपर जा रही थी। सपोर्ट हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसको रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रही थी। तो इसके हाई चांसेस थे कि प्राइस ऊपर की तरफ ही मूव होगी, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा। तो इसीलिए इसमें बिल्कुल एक क्लियर ब्रेकआउट आया इस मंथ, और ये है अगस्त 23। इस मंथ ने एक्चुअली इस पूरे रेंज को ब्रेक करते हुए एक अच्छा मूव देकर हमारे रेंज से बाहर निकल गई प्राइस। ठीक है,
अब जो लास्ट वाली जो लेवल है, जो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखी, ये वाला जो सप्लाई ज़ोन है, ये सप्लाई ज़ोन जो रिसेंटली ब्रेक हुआ, जो मैंने बताया अगस्त में, ये एक अनदर बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है एचसीसी में, कि अभी भी बहुत बुलिशनेस बाकी है। और मैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही वो सप्लाई ज़ोन है, यही वो लेवल है जहाँ से प्राइस बिल्कुल एकदम नीचे चली गई। इसी लेवल ने यहाँ पे एक जो सपोर्ट था वो ब्रेक किया। देखिए, ये एक सपोर्ट था लेकिन प्राइस उसके भी नीचे चली गई। एक और सपोर्ट था जो ये लेवल, लेकिन प्राइस इसके भी नीचे चली गई। ठीक है, तो ये जो लास्ट सप्लाई जोन जो प्राइस ने जो ब्रेक किया है और ऊपर चली गई है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, एक अच्छी सेलिंग जोन थी, अच्छा लेवल था। अब उस लेवल को अगर प्राइस ने ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है अगस्त में, तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। ठीक है, तो ये अब मंथली लेवल पर है। ठीक है, इसी को अगर आप वीकली लेवल पर ब्रेक करोगे, तो ये है वो कैंडल जिसने ब्रेकआउट दिया था अगस्त। ठीक है, ये वीकली लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप देखोगे तो अब वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस, वीकली का जो 20 EMA है, ये जो ब्लू लाइन यहाँ पे मार्क्ड है, उस 20 EMA को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रही है। सो बिल्कुल प्राइस एकदम यहाँ से, मतलब लगभग मई 2023 से अब तक, मतलब जैन 2024, इतने महीनों तक, इतने वीक्स तक प्राइस एक्चुअली 20 EMA के ऊपर ही चल रही है। और जब भी प्राइस 20 EMA के आसपास जाती है, यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक आता है। ये देखिए, यहाँ पे फिर से ऐसे हुआ, थोड़ी देर के लिए एक नीचे चली गई थी प्राइस, लेकिन यहीं से बाउंस बैक आया। अब लेटेस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ फिर से आई 20 EMA के आसपास, लेकिन यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो रही है। तो ऊपर की तरफ जाने का एक और इंडिकेशन ये है कि वीकली टाइम फ्रेम पर 20 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो प्राइस बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो कहाँ तक ऊपर जा सकती है, क्या लेवल्स हैं। अगर कोई ऊपर की तरफ एक ऐसी लेवल है जो उसको रोक सकती है, जहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है, या अगर प्राइस नीचे आए तो कहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली बात, फिर से मैं आपको एक ईयरली टाइम फ्रेम पर लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक लेवल बिल्कुल नज़र आता है, और वो है ये लेवल जो ईयरली का सप्लाई जोन है। ठीक है, ये एक रैली मानता हूँ मैं इसको। ये रैली कैंडल है, ये बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल, और ये लेग आउट कैंडल है। ठीक है, सो ये एक क्लियर ईयरली टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन है, और फ्रेश सप्लाई जोन है। मैं फ्रेश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। इस सप्लाई जोन में अभी तक प्राइस ऊपर आई नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं अब रेड मार्क कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। और ये मार्किंग्स मैं अब इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें समझे कि क्या लेवल्स है जो अब प्राइस को ऊपर जाने से रोक सकती है। तो और ये ईयरली टाइम फ्रेम पर मैं मार्क कर रहा हूँ, तो बड़ा टाइम फ्रेम है। और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कोई अच्छी लेवल मिलती है, तो उस लेवल का वर्क करने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, मतलब वो लेवल्स चलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो अब मैं फिर से मंथली टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ, और ये देखिए, ये वो बिल्कुल लेवल है जो प्राइस को रोक सकती है, क्योंकि वहाँ पे ईयरली टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन है। ठीक है, और ये जो रेंज है वो है 40 रुपीज़ से लेके 47-48 रुपीज़ तक। ठीक है, करंट प्राइस चल रही है 31 रुपीज़। मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर 31 से अराउंड 40 रुपीज़ के आसपास मुझे नहीं लगता है कि प्राइस रुकेगी। एक बार के लिए हो सकता है कि ये लेवल रोक दे प्राइस को, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आई थी 34 रुपीज़ के आसपास, और यहीं पे लास्ट टाइम अगर ये कैंडल देखोगे, ये देखिए, ये लेवल एक बार के लिए तो रोक चुकी है, लेकिन मुझे अब आगे नहीं लगता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगी।
ये लेवल रोक नहीं पाएगी प्राइस को, बिल्कुल प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएगी मोस्टली। लेकिन हाँ, ऊपर का जो लेवल है 40 रुपीज़ से लेके 47-48 रुपीज़ तक का जो लेवल है, वो लेवल एक बार के लिए प्राइस को डेफिनेटली रोक सकता है। ठीक है। अब अगर प्राइस को रोक लिया और वहाँ से अगर प्राइस नीचे आई, या समझो कि प्राइस करंट प्राइस जो चल रहा है जो कि 31 रुपीज़ 20 पैसा है, अगर प्राइस वहीं से नीचे आ गई तो आप कहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये भी एक मंथली टाइम फ्रेम पर ही है। ये मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ यहाँ पर। ये है 17-18 रुपीज़, 18 रुपीज़ से लेके 20 रुपीज़ तक। ठीक है, तो आगे चल के अगर कभी करेक्शन आया इसमें, प्राइस अगर ज़्यादा नीचे चली गई, ठीक है, तो ये लेवल डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और ये इम्पॉर्टेंट लेवल मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि इसी लेवल ने, यही लेवल है, इसी लेवल ने हमारे रेंज को ब्रेक करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया था। ठीक है, तो नीचे का जो ये लेवल है वो बिल्कुल सेफ लेवल है, 17 रुपीज़ 18 रुपीज़ के आसपास का। ठीक है, वो एक लेवल है। और उसके ऊपर, जस्ट 1 मिनट सॉरी, उसके ऊपर ये एक और लेवल है। ये कोई प्रॉपर डिमांड जोन नहीं है, बट यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। जिनको थोड़ा रिस्क लेना है वो शायद यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, जो है 23 रुपीज़ पर। बट अगर अच्छी क्वांटिटी लेनी हो और थोड़ा अच्छा लेवल चाहिए लेने के लिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप नीचे के लेवल तक अगर रुक सकते हैं तो रुक बेहतर रहेगा कि आप 17-18 रुपीज़ से लेके 20 रुपीज़ तक का वेट करें। वहाँ पे आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऊपर की तरफ मैंने बताया कि कहाँ पे प्राइस रुक सकती है। अगर इन केस प्राइस यहाँ से भी ऊपर चली गई, ठीक है, तो एक और लेवल है, वो है टेस्टेड लेवल है, बट वो यहाँ पर है। एक बार के लिए प्राइस डेफिनेटली यहाँ पे रुकेगी, वो है 80 रुपीज़ के आसपास। ये मैंने मार्क करके रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम एक बार ईयरली टाइम फ्रेम पर देखेंगे। देखिए, यही वो 80 रुपीज़ के आसपास ईयरली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ यहीं पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसीलिए मैंने आपको 80 रुपीज़ का एक लेवल दिया जहाँ पे प्राइस एक बार के लिए रुक सकती है। ठीक है, सो बाइंग की मैंने लेवल बता दी आपको। ऊपर की तरफ मैंने ये भी बता दिया कि कहाँ कहाँ पे प्राइस रुक सकती है। इन केस अगर प्राइस जो करंट रेट चल रहा है 31 रुपीज़, वहाँ से भी अगर नीचे आई तो कहाँ पे बाय कर सकते हैं, 20 रुपीज़ के आसपास बाय कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो ओवरऑल एचसीसी एक हाई पोटेंशियल स्टॉक लग रहा है मुझे। और मैंने उसके रीजंस आपको बताया है कि हर लेवल को ब्रेक करते हुए जा रही है प्राइस। और अगस्त में एक बहुत ही बढ़िया सप्लाई जोन जो था ये वाला, इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक करके अच्छी क्लोजिंग दी है ऊपर। और अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर बिल्कुल एक क्लियर 20 EMA को सपोर्ट करते हुए प्राइस ऊपर मूव हो रही है। तो काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस हैं इस स्टॉक के ऊपर जाने के। ठीक है, तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आपको इसमें एंट्री लेनी हो तो आप अपने कंसल्टेंट से बात करिए। उनसे कंसल्टेंसी लेने के बाद ही आप अपना डिसीजन लीजिए। क्योंकि मैं मेरे हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से लेवल बता रहा हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने कंसल्टेंट से बात करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू।